सच्चिदानंद ओम 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 सच्चिदानंद। सब लोग जो बुद्धि लोग होते हैं वो हरियरा पूड़ी खाते हैं। हम कभी मिठाई नहीं खाते। एक चक्की, आज एक चक्की आराम से खा रहे हैं। पूड़ी में खाता है। और कृष्ण ही जब आता है तब ज्ञान देता है, व्यक्ति नहीं दे सकता है। व्यक्ति रास्ता बता सकता है और संत महात्मा भी रास्ता बताते हैं, लेकिन कृष्ण खुद ही कृपा करके तब ज्ञान बताता है। अर्जुन को देखो, कृष्ण ने जब ज्ञान बताया तो तत्वबोध हुआ, तब इतना बड़ा कर्म कर सका। नहीं तो देह में रह के कोई भी बड़ा कर्म नहीं कर सकता है। जो आत्मा में रहता है वही बड़ा कर्म करता है, अनहोनी बात करता है, क्योंकि उसमें आत्म शक्ति होती है। देह की शक्ति कोई नाश हो जाती है, आत्म शक्ति जो है वो कभी नाश नहीं होती। तो इस तरह से जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसको ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो अर्जुन उनके साथ बहुत टाइम से रहता था, तो देखो उसको ज्ञान देके फिर ऐसा आत्मा में खड़ा किया। आत्मा में खड़ा करता है भगवान। तो अपने प्रेमी को बहुत अच्छी गिफ्ट देना चाहता है हर एक आदमी। तो भगवान भी अपने प्रेमी को ज्ञान देते हैं। अजर अमर अविनाशी आत्मा तू है, ऐसा निश्चय करा देते हैं। उसी के बाद वो निर्द्वंद हो जाता है। द्वैत में परेशानी होती है, द्वैत में खुद ही रहती है, अद्वैत में खुद ही खत्म हो जाती है, प्रभु ही रहता है। क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप ही रह जाता है। और व्यक्ति भाव जैसे विलीन हो जाती है, भूल सा जाता है या खो सा जाता है, कोई चीज़ ऐसी खो जाती है। नमक का डेला पानी में आप डालो तो वो गल जाता है। पानी तो नमकीन होता है, लेकिन उसका रूप जो है दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह से प्रभु में चित्त लगाने से ईगो ऐसा ही गल जाता है जैसे नमक का डेला गल जाता है। डाला तो था, डेला था, बाद में पता नहीं कैसे गल गया। इसी तरह से ये परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ईगो मनुष्य का गल जाता है, तो आनंद ही आनंद रह जाता है, शेष आनंद। नहीं तो दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण यही लगा रहता है। इसी में मनुष्य परेशान रहता है, कभी उधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। जैसे भव के भोगों में भटकता था, अभी संत मतों की में भटकता रहता है। बोलता है संत मतों की सुन सुन बातें, द्वार तिहारे पहुँचन पाते। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई ये बड़ा कहता है, कोई वो बड़ा कहता है, कोई इधर भेजता है, कोई उधर भेजता है। तो उसी में भटकता रहता है आदमी। जब सतगुरु मिलता है, सतगुरु माने सत्य को दर्शाने वाला, वो सत्य कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर। वो कहीं बाहर है या नहीं है, लेकिन अंदर पहले ही है। पहले प्रभु है, उसके में ढांचा बन गया है, तो ढांचा दिखाई पड़ता है। प्रभु निराकार निरंजन दिखाई नहीं पड़ता है। तो सतगुरु के पीछे लगने के कारण वो दर्शाता है, फिर उस परम तत्व को दर्शा देता है, अनुभूति करा देता है। जैसे मीठे की अनुभूति हो गई तो देखो अभी खाते तो नहीं है, लेकिन मीठे का मुझे ऐसा है स्वाद लगता है। इसी तरह से प्रभु का भी ऐसा बहुत स्वाद होता है। तो उसी स्वाद में मनुष्य डूब जाता है, खो जाता है, सर्वस्व भूल जाता है, सारी दुनिया को भूल जाता है, एक प्रभु ही रह जाता है। प्रभु आनंद स्वरूप है। वो प्रभु कहाँ है? वो तो खुद है। ये नाम रूप को हटा दो, उसके बाद क्या है? प्रभु ही तो है। तो नाम रूप का जैसे वो ऐसा बुर्का पहनता है ना आदमी, तो ऐसा ही प्रभु ने ये नाम रूप का बुर्का पहना है प्रभु। बुर्का पहना है तो बुर्के को सब जानते हैं, प्रभु को कोई नहीं जानता है। वो अव्यक्त है, अजन्मा अविनाशी। ऐसा परमात्मा को कोई नहीं जानता है, इसी ढांचे को सब जानते हैं। तो ढांचे के नाम रूप लेके बात करते हैं, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रभु को देखे तो फिर ढांचा भूल जाएगा। जब प्रभु को देखने की हम कोशिश करेंगे तो ढांचा भूल जाएगा।
तो राग दोष इसलिए न करो क्यों कहते हैं हम? राग दोष के कारण प्रभु हट जाता है, प्रभु भाग जाता है। जहाँ भी तुम राग दोष करोगे तो राग दोष पहले होगा, प्रभु पीछे होगा, तो प्रभु भूल जाता है। मांगने कभी नहीं आना हमारे पास, भगवान मांगने आना। तुम भगवान को पा जाओगे ना, 4 पदार्थ ऊपर से मिल जाएगा, है ना। जैसे सब्जी वब्जी लेता है आदमी, बहुत ज़्यादा सब्जी खरीद लिया तो मिर्चा, हल्दी, वो धनिया मिलता है, वैसे ऊपर से खुश होके वो दे देता है। इस तरह से साधु जना की संग लागे, 4 पदार्थ जो कोई मांगे। 4 पदार्थ पीछे पीछे आता है, ना मांगो तब भी आएगा। और भगवान भगवान मांगे, भगवान भगवान, भगवान को जान जाए, भगवान को पाएं। भगवान माला पहनते हैं, भगवान अच्छा लगता है जब भगवान माला पहनते, सब गाली देते हैं। माला पहनते हैं, क्यों न पहने? भगवान न पहने तो और कौन? भूत पहनेगा माला? भगवान के लिए तो माला दुनिया बनाती है, फूल भी भगवान के लिए खिलते हैं। जब जब भगवान आता है वो माला पहनता है, सब लोग गुस्सा करने लगते हैं। जब वो चला जाता है कहते भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, पीछे कहते। जब वो माला पहनता है तो सब गुस्सा पड़ते हैं, देखा देखा कितना पैसन किया है, माला पहना है, ऐसा गुस्सा करते सब। जब वो चला जाता है तो ना गाना गाने लगते हैं। बहुत बनिया वाली बदमाशी की दुनिया है, सब बदमाशी करते हैं। भगवान को कभी नहीं पहचाना, बहुत सताया सबने। जब जब भगवान आया, जिस जिस रूप में आया, उसको जीने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, बहुत सताया। इसलिए भगवान जंगल चले जाते हैं, थोड़ा दिन जगत में रह के फिर वो जंगल को भाग जाते हैं। जंगल में अच्छा होता है, आनंद आनंद होता है, खाली खाली होता है। यहाँ तो बहुत आदमी आते हैं, बहुत नमस्ते करने लगते हैं, झंझट होता है, दूर तो कोई नहीं पहचानता है, तो वैसे वहाँ जंगल में रहते हैं। तो कभी भी भगवान बहुत दफे आए हैं, सब जंगल चले गए। कोई गाय चराने गए, कोई जंगल में चले गए, कोई कहीं चले गए। एक राम गुरु एक रामैया, एक राम के दो रूप मिले। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है, एक मीठे बोल सुनाता है। सतगुरु बिन जिसकी कदर नहीं, सतगुरु बिन नजर आता है। सतगुरु बिन जिसकी कदर नहीं, सतगुरु बिन नजर आता है। एक राम के दो रूप मिले। अवतार मेरा एक दीपक है, सतगुरु मेरा एक ज्योति है। अवतार मेरा एक दीपक है, सतगुरु मेरा एक ज्योति है। सतगुरु मेरा एक ज्योति है। दोनों के बिना काम चले, दोनों के बिना काम चले। दोनों की जरूरत होती है, दोनों के बिना ना काम चले। दोनों की जरूरत होती है, एक राम के दो रूप मिले। राम नजर जब आते हैं, जब नजर गुरु से मिलती है। ये राम नजर जब आते हैं, जब नजर गुरु से मिलती है। जब नजर गुरु से मिलती है, जो नजर के पर्दे को खोल सके, जो नजर के पर्दे को खोल
दर पे दवाई मिलती है, एक राम के जो रूप मिले, एक राम गुरु एक राम मैया, इसे देख के मन का कवल खिले। गुरु मिलने के पहले जो भी कर्म किया बहुत अच्छा है, जब गुरु मिल जाता है उसके बाद फिर गुरु की बात को मानना चाहिए। सर्व कर्मान धर्मान परित्यज्य एक माम शरणम गच्छ, माम शरण मेरी शरण ले, बोला मेरा भक्त बन जा, मेरे को नमस्कार कर। भगवान डायरेक्ट कहते हैं, छिपा के नहीं कहते। सुना, सब कहते हैं भगवान ऊपर है नीचे है इधर है उधर है, वो डायरेक्ट बोलते हैं मेरी शरण ले, मेरा भक्त बन और मुझे नमस्कार कर। ये नहीं बोला कि कहीं देवी और देवता का नमस्कार करो, डायरेक्ट बोला। क्यों? वो सब कुछ था, इसलिए वो सब कुछ था तो वो डायरेक्ट बोलता है, नहीं तो सब डरते हैं, ऐसा बोलेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। तो जब जिस टाइम गाय चराता था तो कोई थोड़ी भगवान मानता था, कोई नहीं मानते थे, लेकिन वो डायरेक्ट बात करता है, जो है ही वो तो क्या बोलेगा। वो जो जिस जात का होता है वो बात उसी जात से करता है। सब लोग गुस्सा पड़ने लगते हैं, लेकिन अपने को भगवान बोलना बहुत ख़राब चीज़ है कहते हैं। पत्थर को भगवान बोलना अच्छी चीज़ है, इंसान को भगवान बोलना बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा सब गाली देने लगते हैं। पागली दुनिया पागल है। इंसान भगवान तो बताओ, अब जब भी आया है तो किसी आधार से ही तो आया है। माया के आधार के बगैर भगवान कैसे आए दुनिया में? तुम सब माया में हो तो तुमको कैसे निकालेगा भगवान? वो भी माया भी रूपी करके आएगा ना। तो इसलिए भगवान जब जब आता है सबके समझ में नहीं आती, मिल सत्संग में आते आते सब समझ में आने लगती है। सत्संग के बगैर कभी नहीं समझ में आएगा भगवान क्या चीज़ है, सब बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आज तक हम लोग खाली हैं, जानते हो क्यों? भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को पकड़े रहो और किसी बात की ज़रूरत नहीं। नौकरी कर तू एक ओमकार की, चाकरी कर तू एक ओमकार की, और सलाम भर या न भर। कल हम आ रहे थे गांव से, एक लड़के को लेके आए, तो लड़का क्या करता था, भैया से बहुत प्यार करता था। हम बोला चल लखनऊ घूमा, आज आया टीवी देख रहा है। देखो कैसा होता है, ऐसे प्रभु की बात होती है। उसको टीवी देखने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, रहने के लिए कोई साधन नहीं बनानी पड़ी, खाने के लिए कोई साधन नहीं, खुद उसको ऐसा मिल गया। अब कपड़ा भी वो कहते जल्दी खोलो अलमारी, कपड़ा भी दो उसको, उसका काया पलट जाएगा। कैसा बंदर जैसा था बेचारा, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे प्रभु से जब कनेक्शन होता है ना तो उनको कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ये दुनिया कूड़ा खजाना बेकार आदमी मांगता है, बेवकूफ़ी से मांगता है, झंझट होता है। भगवान भगवान तो करो, तुम भगवान को तो चित्त में बिठाओ, नज़रों में बैठाओ, देखो भगवान को नज़रों में बैठाओ, आँख बंद हो जाएंगी, खोलोगे आँख बंद हो जाएंगी। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। भगवान के महफिल में जो रहता है ना वो दुनिया से दूर होता है। दुनिया में कितना भी रहे वो दूर होता है, उसका चित्त दूर होता है, उसकी वृत्ति दूर होती है, उसका ध्यान भी दूर होता है। वो प्रभु के चरणों में लगी रहती है, प्रभु के चरणों में उसको रस आता है। जगत का रस तो उतना अच्छा नहीं होता है, प्रभु में वो डूबा रहता है, प्रभु में भरपूर रहता है, बहुत आराम रहता है। जैसे वो ऐसा मधु पीता रहता है ना, ये कोई चीज वो होता मक्खी, मधु की मक्खी मधु पीती रहती। ऐसे ही प्रभु के नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी जिसको चढ़ती है तो वो चढ़ी रहती है, उतरती नहीं है। एक बार चढ़ जाए भगवान की दया से, ऐसे संत का संग करो तो चढ़ जाए एक बार, तो उतरेगी नहीं फिर। नहीं तो चढ़ती उतरती मस्ती, ये मस्ती नहीं है, नहीं चढ़ती उतरती रहती है, कभी चढ़ती कभी उतरती, कभी चढ़ती कभी उतरती। एक ऐसी मस्ती होती जो चढ़ गई तो फिर उतरती, वही मस्ती सच्ची मस्ती है। तो संत के संग से वही मस्ती मिलती है। तभी संतों की इतनी महिमा बताया है, वो लेके तुमको भगवान से टकरा देते हैं तब अच्छा होता है। ये सो रही थी के दीवाने नशे में चूर होते हैं, तेरी महफिल के
दीवाने नशे में चूर होते हैं। ओ इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। ओ इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। मजा आता है लोगों को इधर से ओ। तुम क्या करता है, तुम क्या करता है? तुम समझता है उधर से नशा आता है, उधर से नशा आता है। आता कहाँ से नशा है? जब गुरु नशा न दे फिर कहाँ से नशा आता है? देखो, सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। जब गुरु का नशा होता है, जो 4 आदमी की आंख पड़ती है, गुरु आंख हटा ले, उसके बाद कोई थूक के भी नहीं पूछेगा। एक दुनिया तो थी पहले, कौन थूक के पूछता था? कोई नहीं पूछता था। जब भगवान की आंख पड़ी उसके बाद सबकी आंख पड़ गई, तो मन बोलने लगा मेरा नशा है, सुना, मेरा नशा है, गर्व करने लगा। तो भगवान अपना आंख हटा देता है, फिर देखो सूखा पड़ जाता है। भगवान बड़ी अच्छी आदमी है, जान लेना। तुम समझता है मेरा नशा है, मैं नशे में हूँ। कहाँ नशा है? नशा न फंसा। हाँ, माया का नशा इतना बड़ा है, उसको हटा के कोई देखे भगवान के नशे को, तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से नशा चढ़ता है, नहीं तो नहीं चढ़ता है। ये बच्चा देखो, कृपा से नशा चढ़ता है, कृपा से। तो बोलेगा बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा, तारीफ करता है। एक बुढ़ा आया, रोज एक औरत की तारीफ करने लगा। हमने उसको बहुत गाली दिया, उस दिन भाग गया। अरे राम राम करो, गुरु गुरु करो, गुरु के आगे किसी व्यक्ति की तारीफ न करो। व्यक्ति क्या करता है? कहाँ पुरुषार्थ करता है? कहाँ भजन में आता है? खाता पीता सोता है आराम से, कर सकता है ना, नौकरी करता है, खाना खाता है, सब काम करता है, अब भजन नहीं करता है, भजन नहीं करता, उसकी व्यक्ति की तारीफ करता है तो मार खाएगा। तो गुरु की तारीफ करो, भगवान की तारीफ करो। जो भगवान हमको ऐसा आग लगा दिया, आग लगा दिया तो जला हुआ आदमी कैसे बैठेगा? वो भागता हुआ चला आता है। आग लगा दिया जाए, लाख कोई चिल्लाए न चिल्लाना, न भागना, तुम भाग जाएगा। हाँ हाँ ऐसा करके भागेगा। तो ऐसे हम लोग की दशा है, दशा खराब हो गई, गुरु ने खराब कर दिया, आग लगा दिया। कोई ऐसी आग लगा दे तन मन जीवन सुलग उठे, तन मन जीवन सुलग उठता है, ऐसा जला देता है। ये गुरु कृपा है, नहीं और नहीं तो कहाँ अपनी कृपा होती है। व्यक्ति की तारीफ न करो, हमको अच्छा नहीं लगता है। तुम भगवान की तारीफ करो, भगवान की तारीफ करो तो अच्छा लगता है। ऐसे छोटे बच्चे को भी बहुत नशे में डाल देता है। देखो, ये हमसे प्यार करेगा तो इसको नशा चढ़ जाएगा, जो हमसे प्यार करता है उसको नशा चढ़ जाए, जो अपने घर वालों को प्यार करता है उसका नशा गया चला जाता है। क्यों? हमारा नशा हम दूसरे से थोड़ी दे देंगे। तो दुनिया में जाओ, खाओ पियो, विषय भोग करो, जैसा रहता है वैसे रहो। देखे नशा, देखो हमारे अंदर नशा देखते हो ना, ये मेरे ब्रह्मचर्य का नशा है। सच बताएं, हम झूठ नहीं कहते, काम तो हम तुमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का नशा ब्रह्म को दर्शाता है। और जब ब्रह्मचर्य का नशा, ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो नशा भी नहीं होगा। अब हम भी तुम्हारी तरह, जैसा तुम चलते हो घर में, ऐसे हम भी चले, हाय बीबी, हाय बच्चा, हाय ये हाय वो, ऐसा ऐसा करें तो जान लेना ये नशा चला जाएगा, ईश्वरीय नशा। अरे तुमने देखा है तेजाब का ढक्कन बहुत मजबूत होता है, बम हो जाएगा। कोका कोला का ढक्कन भी कैसा होता है, वो ऐसा खोल दो तो ऐसा होता है। इसी तरह हाँ, भगवान जहाँ रहते हैं वो ढक्कन भी तो मजबूत होना चाहिए कि लल्लू पंजू जगधर बस ऐसे ऐसे पिछुटा, तो वहाँ भगवान नहीं रहता है। जो हृदय राग द्वेष करता है, चाहे लाख आंख बंद करके बैठो, एक व्यक्ति से भी तुम द्वेष करता है, तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं। जिस दिन तुम्हारे हृदय में भगवान आएगा, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। जो आदमी आंख बहुत बंद करता है, एक ही व्यक्ति से जलता है, और हम ये कमीना है, नालायक, नालायक है वो, क्यों जलता है? जिस टाइम तुम जलने वाले आदमी को देखा, भगवान के चला गया। तो हारमोनी वाला बोलता था हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हम अकेले ऐसे बैठे रहते थे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। वो राग नहीं मिलाते थे, हम अलग बोलते थे। हमको मार देता था पीछे से एक आदमी, कोई बैठा हो ना अगल बगल, तुम पहले भगवान के पास पहुंचोगे क्या, राम 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 करती है, ऐसा सबसे कहो। हम तो ये देर में पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे। हम तो इतने बड़े थे गुटकल्ले ऐसे, कैसे आराम में हैं हम, आराम में हम। तुम लोग समझती हो हम फॉर्म जाते हैं हम कष्ट में, हमारे जैसे आराम में कोई नहीं। क्यों जानते हो, घर में होती खिचखिच, वो बोलता है फिर ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर ये माई आएगी, फिर वो माई आएगी, ऐसी ही करती। वहाँ कोई नहीं होता, आकाश होता है, हम होते हैं, हरा हरा जमीन होता है, कितना अच्छा है बताओ। हम तो वहाँ जाते खुश हो जाते, यहाँ आते तो फिर घर किचकिच, फिर बाल्टी, फिर लोटा, दुनिया की आफत। तो ना जैसा रोगी भाव है वैसे वैद्य बताओ, जैसा हमारे मन में था वैसे मिला हमको। यहाँ दिन भर आदमी आते हैं, वहाँ मिलने आते हैं, झंझट होता है। वहाँ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। खाली जगह तो देखो, संत महात्मा तो वहाँ जंगल में चले जाते हैं, हम तो काम के बहाने चले गए। न काम के बहाने रोज कोई जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। काम के बहाने आखिर क्या करता है, जाने को मिलता है। हम बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद में आ गए जब इतने बड़े से राम कहा। ये तो इतना बड़ा राम कहता है, देखो इतना बड़ा राम कहने वाला ये जवानी में कहाँ पहुँचेगा, बहुत अच्छी जगह पहुँचेगा। हाँ, राम कहना भूल जाता है, जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तब फिर आफत आने लगती है, झंझट आने लगता है। जानते हो, वृत्ति को स्वच्छ करने के लिए, वो रिफाइन करने के लिए एक कष्ट, एक परेशानी, आफत, हत्या आती है। रिफाइन हो जाता है तो शक्कर सफ़ेद होता है, रिफाइन तेल। इसी तरह से जो भी होता है प्रभु की बड़ी कृपा होती है। देखने में आता है ये खराब हो गया, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन जो होता है वो अच्छा होता है। हर बात में भलाई होती है, हम लोग भलाई समझते नहीं, मरे जाते हैं ना अपने मन से, अपने मोह से, अपने कुछ न कुछ बात से हम दुखी सुखी रहते हैं। तो मोह जाएगा, पहले मोह था कैसे गया, जब गुरु से मोह हुआ। हाँ, पहले विकार था कैसे गया, जब हम विकार को अच्छे जगह लगा दिया, प्रभु देखना शुरू किया। जब जहाँ ज़्यादा दोष होता है वहाँ पहले भगवान देखे, बस जो देखेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो नहीं देखेगा वो नरक में जाएगा, सीधा नरक, सीधा। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा कि इधर नरक थोड़ी देर रुका रहे, सीधा सर्र से जाएगा। और जाना भी चाहिए, क्यों, उसने वकालत पढ़ी है और दूसरे ने नहीं पढ़ी है। तुमने वकालत पढ़ी है, तुम कानून का खिलाफ काम करेगा तो तुम सीधा नरक में जाएगा, सरकार उसको माफ़ नहीं करता है। तो नाम सुने से जलता मरता है। भजन क्या करता है, आँख क्या बंद करता है, आँख तब बंद करना जब तुमका द्वेष चला जाए। जिस मनुष्य से बहुत द्वेष हो, उसका द्वेष चला जाए तब उस दिन तुम आँख बंद करो, नहीं तो आँख खोलो। तुम्हारे बगुला भक्ति, सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति उस दिन मानेंगे जब तुम सबसे प्यार करेंगे। अरे अपनी दुश्मनी करने वाले से भी प्यार करें, हमने ऐसे भी लोग देखे, हम तो उनको नमस्कार करते हैं। हमारे ऐसे इर्द गिर्द में सब बैठे हैं, ये दुश्मनी करने वाले से भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बेचारे रहते। तो वो आदमी तो अच्छा है ना, हाँ, वो है ज्ञानी। अरे तुमको दुश्मनी भी न करे, उसको भी दुश्मन बनाए रहो दिमाग में, तो राम दिमाग में कैसे आएगा? एक ही दिमाग है, एक ही चीज़ रहता है, मानना। तुमको कोई चीज़ जब अच्छी लगती है तो गुरु अच्छा नहीं लगता होता, तो मान लेना, तभी हम गाली देना शुरू करता है, तभी तुमको बहुत जेल में डाल देता है। जेल में कोई और थोड़ी डालता है, गुरु ही डालता है। तुम क्यों भजन क्यों नहीं करता ठीक से, तुम क्यों बदमाशी करता है, क्यों अच्छी चीज़ को चित्त में रखता है? अरे राजा के बगीचे की चीज़ को तुम क्यों छूना चाहता है? राजा की बगीचे की चीज़ राजा के लिए है, याद रखना ये बात। सारे जगत में जो भी वस्तु है भगवान का है और भगवान के लिए है। तुम खाली देखो, बोलो राजा की बड़ी धन्यवाद है, कितना अच्छा फूल लाया है, कहाँ से लाया है? तुम बोलेगा फूल तोड़ के रख ले। अरे फिर चौकीदार खूब तोड़ाई करता है। राजा का फूल तुम क्यों तोड़ना चाहता है? राजा की इतनी बगीचा है, फूल है, ऐसे प्रभु का ये बगीचा है, प्रभु के फूल है,
उसको खाली देखो, एक बार देख के चित्त हटा दो, नहीं कि देखते रहो देखते रहो देखते रहो, उसके बाद फिर आके बोलो मेरा तो ये काम गड़बड़ हो गया, मैं तो भजन करता था, मेरा क्यों गड़बड़ हुआ। अरे नालायक कमीना, तू साला भजन करता था, भजन करता था, भजन करने के टाइम में ये जान लेना, अरे मनुष्य की वृत्ति इतनी तगड़ी होती है, कभी वो फेल नहीं हो सकता है, याद रखना। राम तीर्थ पढ़ता था तो हिसाब देता था, टीचर को बोला चारों तरफ से देख लो, चारों तरफ से देखो कहाँ से मैं फेल हूँ, तो वो चारों तरफ से पास होता था, पहला नंबर आता था, पहला से भी और ज़्यादा आता था। तो क्या कि उसकी वृत्ति सिर्फ भगवान में होती थी और कहीं नहीं। हम लोग की वृत्ति 10 जगह होती है, ऊपर से बोलता है मैं फेल हो गया, मैं पास नहीं हुआ, मैं ये हुआ, मैं हुआ, बकवास बात करता है, बात नहीं होता है। प्रेम में बात नहीं होता है, प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है ईश्वर से। राम कहने का मजा जिसकी जगह पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। 4 पदार्थ थूक के मिल जाता है, भगवान थूक दो तो मिल जाएगा। हम लोग पहले 4 ही पदार्थ मांगते थे भगवान से, तो कुछ ज्ञान नहीं होता था। जब 4 पदार्थ की छुट्टी किया, 4 पदार्थ तो अपने आप आता है और राम 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 पक्का हो जाता है। तो राम देखो, उसने बोला था, प्रहलाद ने राम राम किया, कभी मांगा था 4 पदार्थ? तुमको तो एक जगत का पदार्थ नहीं मिला, उसको 3 त्रिलोक का राज मिला। प्रहलाद ने कितना कष्ट सहा, कितनी परेशानी सही, उसको 3 त्रिलोक का राज मिला। तो ऐसे दीनबंधु भगवान है जो बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है। भाई भगवान चित्त में आते ही तो सब कुछ मिल जाता है। साधु लोग जंगल में रहते हैं, भगवान के नाम पर ढोंग मचाते हैं, उसको खाना नहीं मिलता है किसी किसी को। और जो सच में भगवान के नाम पर होते हैं, उसके यहाँ 20 आदमी खाते रहते हैं। एक आदमी भजन करता है, 20-100 आदमी खाते रहते हैं। अपने आप खाना आएगा, अपने आप आएगा, मांगना भी नहीं पड़ता है। तो हरिनाम बड़ा सुखदाई, ना लागे कुछ पैसा पाई। हरिनाम में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। हृदय से तुम भगवान भगवान करेगा तो खुद ही हो जाएगा ना, काम सब हो जाएगा। जिसको भगवान मिल गया उसको और क्या जाना है, कहाँ जाता है, कहाँ नमस्ते करता है। जिंदा जिंदा एक भगवान मिल जाए, तुम डॉक्टर जिंदा मिल जाएगा तो दवाई कराएगा या जाएगा वहाँ फोटो बड़े वाले डॉक्टर की नमस्ते करने जाएगा? जब तक डॉक्टर नहीं मिला था तब तक तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, भगवान के नाम कैसे भी जपा अच्छा किया। लेकिन अब खुद ही मिटाने के लिए, तुम्हारा अहंकार मिटाने के लिए सदगुरु जब मिलता है, वही पीट पीट के धोबी की तरह तुम्हारा अहंकार निकालेगा, तब प्रभु ही रह जाएगा और प्रभु के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ऐसा प्रभु तुम्हारे घट घट वासी है, कोई डालता नहीं गुरु भी, पहले भगवान है तुम्हारे। लेकिन ईगो के कारण वो ढका हुआ, कूड़े के कारण मूर्ति ढकी हुई है। कूड़ा फेंको फेंको फेंको, उसके बाद मूर्ति निकल आएगी। ऐसे प्रभु परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास करता है। वो सत्य है, सत्य है, नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, नाश नहीं होता है। यही प्रभु का स्वरूप है। और बाद स्वरूप तो देखो आज है, पहले था, आज है नहीं, चेंज होता रहता है। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कुछ ऐसे बदलता रहता है। जो अनचेंजेबल जो है वो परमात्मा जो है, वो तुम्हारा निज स्वरूप है। उस निज स्वरूप में ये सब दिखाई पड़ता है, नाना दिखाई पड़ता है। एको हम बहुश्यामा, एक ही में अनेकता का भास होता है। वास्तविकता कुछ नहीं है, भासता है खाली। तो वो एक जो है वो कौन है? वो तू है, खुद तू है। सदगुरु लालच नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते हैं, वो एक को बताते हैं। और नहीं तो गुरु होते हैं, वो बोलते हैं उधर उधर उधर, ऐसे दूर दिखावा। दसिया ने बोला दूर दिशा में भेजते हैं। कोई शंकर को मनाओ कहते हैं, कोई राम को मनाओ, कोई ब्रह्मा को मनाओ, ऐसे बोलते रहते हैं सब लोग, क्योंकि वो दर्शा नहीं सकते हैं। इसलिए बोला सदगुरु ऐसा परम पुरुष है, घट में ही दर्शाया, घट में ही तुम्हारे दर्शा देगा कि तू स्वयं आत्मस्वरूप है। तू आज तक जो बन के बैठा है वो है नहीं, वो काल ले जाता है उसको। पहले तुम छोड़ दो ना, परमात्मा को बैठाओ। परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नाश नहीं होने वाला है। ऐसा तू परम है। परमात्मा मन बुद्धि वाणी से परे जो परमात्मा है वो तू है। निश्चय बुद्धि कर, बोलता है। संशय बुद्धि के कारण बार बार इंसान मरता जीता रहता है, और जो निश्चय बुद्धि हो जाती है वो कभी नहीं मरता है, वो अजर अमर आत्मा बन जाता है। यही प्रभु का प्रसाद है।
ऐसा तुम निश्चय कर लोगे, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। प्रजा दुखिया सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया नाम आधार। नाम के आधार में जो रहता है वही सुखी है, नहीं तो हर एक आदमी दुखी है। देह के आधार में दुख होता है, बीमारी, कष्ट, जुदाई, द्वैत में हमेशा दुख है। अद्वैत में आराम है। अद्वैत आत्मा तो खुद है, ऐसा निश्चय करके जाओ, पक्का करके जाओ, आज से मैं आत्मा हूँ, मैं ये नाम रूप नहीं। नाम रूप को नीचे करो, परमात्मा को ऊपर करो, बस पूजा हो गई। बाहर से पूजा घंटों करो, कुछ नहीं होगा, ईगो बना रहेगा। और निश्चय करो मैं निराकार निरंजन हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये गुरु वाक्य सत्यम, गुरु के मुख से ये हमने ज्ञान लिया है, मैं गुरु वाक्य सत्यम। ऐसा करके तुम जाओ, फिर देखो कैसा आनंद आता है, कैसा आराम आता है, बहुत मस्ती आ जाएगी, बहुत आनंद आ जाएगा। भगवान के भक्त को ये जरूर ज्ञान मिलना चाहिए। ममता ने कटे मन का, चाहे लाख पढ़े वेद पुराण, चाहे 100 शास्त्र पढ़े, 100 शास्त्र पढ़े, तब भी ममता कटे बगैर आराम नहीं होता है। ममता से ही मनुष्य को जन्म मरण में आना पड़ता है। और ममता न होके प्रेम हो जाए सबसे, प्रभु 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 के रूप है सब, आए तो सबसे प्यारे, नहीं है तो कुछ बात नहीं। इस तरह से जो रहेगा जगत में वो आराम से रहता है। तो ऐसे दीन बंधु भगवान कृपा करके ज्ञान देते हैं। अर्जुन को ज्ञान दिया, तब अर्जुन को देखो कर्म क्षेत्र में भेजा, वो जीत के आया, जीता ना। कहाँ 5 भाई, कहाँ 100 भाई, देखो तो 5 भाई की जीत हो गई और 100 भाई हार गए, मर गए सब। तो ऐसा भगवान बहुत बली हैं, बहुत ताकत वाले हैं। तो भगवान नहीं देखने में आते हैं, इसीलिए कोई पहचानता नहीं। लेकिन भक्त वत्सलता के कारण वो देखने में भी आते हैं, समझ में भी आते हैं, अनुभव भी होता है। ऐसा भगवान है, आज भी भगवान है दुनिया में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। अब पता नहीं किस रूप में कहाँ है, तो है, लेकिन ऐसे मिल जाते हैं तो हृदय जान जाएगा। जिस दिन भगवान मिलेगा उसके बाद हृदय जान जाएगा, भागता हुआ चलाएगा, भागता हुआ चलाएगा। लाख गाली खा के बोलेगा अब नहीं आऊँगा, कसम खा के जाएगा। यहाँ से बहुत कसम खा के जाते हैं, फिर चल जाएगा। ऐसा है, इसके दर्शन के बाद तुम बैठ न सको और तुम्हारा हृदय भागता हुआ चला जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। थे वो बहुत परीक्षा लेते थे, अभी के गुरु इतना परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी। यदि सच में तू खरीदार है तो जरूर आएगा, खरीदार है तो आएगा। क्यों, देसी घी जहाँ मिलेगा वहीं अवश्य आएगा, और नहीं खरीदार होगा भाग जाएगा। इसलिए गुरु किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, वैसा वैसा हो जाता है उनसे। और सब लोग कहते हैं ये बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, ये सेठ है, डरते हैं। हम लोग नहीं डरते हैं। हमको क्या करना है सेठ से, क्या करना है पैसा वाले से? हमको देखना है उसकी जिज्ञासा कितनी है। जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, वो दीद के हैं हम दीवाने। तुम्हारे दीद, तुम्हारे आँख में हम देखें, प्रभु का लुत्फ आ जाए तब तुम्हारे आँख में देखना हमारा काम है। और यदि प्रभु नहीं है, माया है, तो हम वो आँख को क्या करें, उस व्यक्ति को क्या करें, हो राजा प्रजा जो भी। तो खरीदार जो होता है वो आ जाता है। तो ऐसी परीक्षा भी हो जाती है, जैसा जैसा जिज्ञासु होता है इस तरह की परीक्षा हो जाती है। प्रभु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जो तलाश करेगा भगवान को, उसको भगवान अवश्य मिल जाता है। भगवान फिर रुक नहीं पाता है, वो अवश्य मिल जाता है। ऐसा लगता है बहुत दिन की जान पहचान है, ऐसा लगेगा कि अंतरात्मा तो एक है ना, अंतरात्मा में दो तो है नहीं। ऐसा लगेगा बहुत दिन की जान पहचान है, ऐसा लगेगा। ऐसे भगवान बहुत अच्छे हैं। मिश्री भी यहीं तक मीठा होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन भगवान का मीठा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अभी रेडियो में हम कपड़ा पहन रहे थे, रेडियो में एक औरत गा रही थी, तो सच्चिदानंद कुछ ऐसे बोल रही थी, अच्छा भजन गा रही थी, कुछ मुझे याद नहीं। अब मुझे ऐसे ऐसे होने लगा, सुना, हमने बोला बंद करो रेडियो, तो शशि ने रेडियो बंद कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा भी लग रहा था, सच्चिदानंद ऐसी कुछ बात थी, वो नाम किसे आराम आता था, बहुत नशा चढ़ने लगा। अब कपड़ा कौन पहन पाए, हमने बोला बंद करो रेडियो, तो बंद किया एक बार,
फिर पता नहीं प्रभु जी ने खोल दिया, फिर किसी तरह से पहन के फिर भाग गया। कुछ बोलती रही वहीं, लड़खड़ लड़खड़ में, जैसे सांप नहीं होता है, सांप एक जाता है ऐसा बजाओ, वो वही ऐसा ऐसा सोने लगता, उसका ऐसा ऐसा कोपड़ा होने लगा। एक औरत सांप थी, सुनो, सुन लेना मेरी बात। एक औरत थी नागिन, वो राजकुमारी बनी थी, राजा के साथ शादी हो गई। उसके बाद ये कोई था अंतर तंत्र करने वाला, वो जानता था ये सांपिन है, तो वो जलता उलता था, पता नहीं क्या बात थी, तो वो बजाने लगता था, वो बजाने लगता तो वो सांप बन जाती, और ऐसे ही आदमी बनी रहती थी सबके सामने। वो जब वो बजे एकदम वो सांप बन जाए। यही हाल मेरा हुई। सुनो, जब हरिनाम कहीं भी होता है ना, तुम जानते हो हम पोते पोती क्यों प्यार करते हो? सच्ची बात बताए, राजन को, प्रभु जी को, इस लड़की को हम प्यार करते हैं ना, सच बताएं, हम पोते पोती करके नहीं प्यार करते। ये क्या करते हैं, गुलू जी गुलू जी गुलू जी गुलू जी गुलू जी करते हैं। सच बताएं, बच्चों के हृदय में कुछ बात नहीं होती, वो ये नहीं जानते कौन दादा है, कौन बाबा है, कौन क्या है, खाली गुलू जी गुलू जी गुलू जी गुलू जी करते हैं ना। हम इसी वजह से प्यार करते हैं। गुरु नाम दाता मेरी संपदा है, तो गुरु गुरु वो जपते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जप जाते हैं बच्चे। अब खाली हृदय से जपते हैं, तब बताओ हम प्यार न करें तो और क्या करें? तुम भी तो गुरु गुरु कहते हैं तो हम प्यार करते हैं, अब गुरु गुरु न करो और चीज़ करो तो हम कहाँ प्यार करते हैं? करते होते रहते हैं। तो खाली हृदय से गुरु गुरु बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। गुरु नाम बहुत कीमती चीज़ है। गुरु नाम दाता मेरी संपदा है। तो हरिनाम का आवाज़ सुनते ही बहुत मज़ा आने लगता है। और फिर कितने मात्रा में वो हरिनाम जपे होगा, अगला उसका असर पड़ेगा। जपते तो हर एक है, लेकिन उसकी इच्छाएं वासनाएं जली हैं कि नहीं, भस्म हुई कि नहीं, विकार भस्म हुए कि नहीं, तो ऐसी व्यक्ति का ज्ञान जो है तुमको फलीभूत होगा। अब हमारे अंदर इच्छाएं वासनाएं होगी तो हमारा ज्ञान तुमको लगेगा नहीं, ये मान लेना। तो ज्ञान देने वाले को पहले अपने को भस्म करना पड़ता है। सब कर्मन की धुनी जला के मन में भस्म रमाता, सब कर्मन की धुनी जला के मन में भस्म रमाता, तो तब जाके फिर ज्ञान आगे होता है। नहीं तो कर्म धर्म ये वो दिमाग में पड़ा रहता है ना, तो व्यक्ति भाव में ही पड़ा रहता है। जब ये व्यक्ति भाव खत्म हो जाएगा तो कोई कर्म वो नहीं करेगा, अपनी इच्छा से नहीं करेगा, पर दूसरे की इच्छा से करेगा। देखने में आएगा ये कर रहा है, भगवान रथ में बैठे हैं, निहत्थे हैं, कृष्ण देखने में आ रहा है, अर्जुन के पक्ष में है, लेकिन कितना अर्जुन ने अर्पण किया था वो तुम जानते हो, कितना उसको अपनापन माना था वो जानते हो। तो अर्जुन की बदमाशी थी, भगवान की बदमाशी नहीं थी। भगवान क्या, वो तो सोए पड़े थे, उनको क्या गर्ज थी उसकी रथ हाँकने की। वो 22 अक्षौहिणी सेना छोड़ के निहत्थे कृष्ण को लिया। बताओ कौन लेगा? तो ऐसे ही उसकी सेना कम है, दुर्योधन की बहुत सेना है, बहुत फौज है, अर्जुन की ऐसे ही थी, कम थी। उसके बाद भी वो कहता मुझे इतना, एक तरफ हम जाएंगे, एक तरफ सुसज्जित सेना, सुसज्जित माने तैयार सेना हमारी जाएगी 22 अक्षौहिणी। देखो कितना होता है अक्षौहिणी। तो अब उसके मन में ये हुआ भाई कहीं सेना न मांग ले, उसके मन में हुआ है कहीं कृष्ण न मांग ले। तब बताओ इतना अर्पण बुद्धि जिसकी होगी, इतना कृष्ण को मानता था, उसके बाद भी कृष्ण क्या कहते हैं, जब दूसरे अध्याय गीता में लड़ाई के मैदान में ले गया रथ, शेनेरु भैर मध्य रथ ले गया, उसके बाद देखा उसने कौन कौन है, क्या क्या है, फिर लड़ने के लिए इनकार करने लगा। तो दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, गीता का ज्ञान देने लगे, तो पहले बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इतनी श्रद्धा तो उसने पहले रखी। उसके बाद भी भगवान को श्रद्धा कभी पड़ी, और नहीं पैसा कौड़ी नहीं, कोई वस्तु नहीं, श्रद्धा कभी पड़ी तो वो क्या कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत श्रद्धा जब होगी तब आत्मज्ञान होता है, नहीं तो और कोई वस्तु से नहीं।
वस्तु का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ श्रद्धावान लभते ज्ञानम बोला भगवान ने दूसरे अध्याय में, और कुछ नहीं मांगा दक्षिणा, यही मांगा। तो अरे भैया इतना जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, एक निहत्थे आदमी को रखा हो अपने पास, उसके बाद भी श्रद्धा मांगा भगवान ने, कितना श्रद्धा होना चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं ना हमारी श्रद्धा है, धीरे धीरे माया में जाके मायावी लोगों के साथ में जाके श्रद्धा धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है तो फिर भगवत भाव कम होने लगता है। तो भगवत भाव जहाँ कम होगी वो क्रिया होगी नहीं, भगवान नहीं होगी। जहाँ भगवत भाव बहुत भर जाएगा, बहुत भर जाएगा, बहुत भर जाएगा, भगवान से ऐसी क्रिया होगी आप हैरान हो जाओ, शक आने लगेगा। कितने लोगों को शक शंका होता है, ये ऐसा क्यों करता है, अरे भाई हमको ऐसा क्यों करता है, शक होने लगेगा। और जब भगवत भाव कम हो जाएगा तो कुछ भी नहीं करेगा, क्रिया ही नहीं करेगा। भगवत भाव से सब होता है, भगवत भाव के सिवा। और एक सही में भगवान होगा तो भगवत भाव से ही काम करेगा, और भगवान नहीं होगा तो फिर ऐसे बातों से भी काम करेगा। ये कौन लड़का है? ए ज्ञान की गरिमा बता मुख से नहीं सकते, गुरु के ज्ञान की गरिमा बता मुख से नहीं सकते, स्वयं तुम देख लो आकर कि दिखला हम नहीं सकते, स्वयं तुम देख लो आकर कि दिखला हम नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा बताए क्या सुनाए, क्या जताए, क्या जनाए, क्या बताए, क्या सुनाए, क्या जताए, क्या जनाए, क्या बताए, क्या जनाए, क्या स्वयं तुम जान लो आकर, जो जतला हम नहीं सकते, स्वयं तुम जान लो आकर, जो जतला हम नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा बता मुख से नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा बताओ तुम स्वयं आकर की महिमा कैसे गाए हम, बताओ तुम स्वयं आकर की महिमा कैसे गाए हम, की महिमा कैसे गाए हम, समझ लो तुम स्वयं आकर कि समझा हम नहीं सकते, समझ लो तुम स्वयं आकर कि समझा हम नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा बता मुख से नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा नयन जो देख सकते हैं वो वाणी गा नहीं सकती, नयन जो देख सकते हैं वो वाणी गा नहीं सकती,
हम नहीं सकते, नयन से देख लो आकर ये दिखला हम नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा बता मुख से नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा। वो ब्रह्मा वो है, वो शंकर है या फिर क्या है, वो शंकर है या फिर क्या है, वो क्या क्या है स्वयं देखो कि दिखला हम नहीं सकते, वो क्या क्या है स्वयं देखो कि दिखला हम नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा बता मुख से नहीं सकते, गुरु के नाम की गरिमा देख लो। ये होते हैं बहुत। तुमको मालूम है, एक बार विकास बम्बई में रहते थे तो शादी हुई, तो बोला कि भगवान के लिए तो शादी करके जा रही हैं, लेकिन ये तो बम्बई चली जाएंगी, बड़ी दूर हो जाएगी। तो उसने बोला मेरे में ऐसी कशिश होगी तो यहीं रह जाएंगे। ऐसे बोल दिया। कितनी कितनी जाने की तैयारियां हुई, कितना कितना सिलाई सिखाए, किया वो किया, नहीं हुआ। तुम मान लेना। देखो अभी अभी जैसे कोई भजन नहीं करता है तो तुम समझता है गया 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 गया, ऐसी बात नहीं होती है। आंतरिक जो होती है ना, लगाव जो होता है, पकड़ जो होती है, उस किसकी कितनी है कोई समझ नहीं सकता। अभी कोई बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, लेकिन इतनी भी अंदर में गुरु से कनेक्शन ना हो, या कोई कुछ नहीं करता है, बहुत कनेक्शन होगा उसमें। अजीब ये भगवान की बात कोई समझ नहीं सकता है, मानना। तो कोई बहुत त्यागी होता है, कांटा मिस होता है, नंगा रहता है, तुम बहुत त्यागी मानते हो उसको। और कोई राजा ही ठाट में है, उसके बाद भी भगवान के लिए दर दर भटकता है। कौन महान हुआ बताओ? कांटा वाला? तुम्हारे बुद्धि में तो कांटा वाला ज्यादा महान हुआ, त्यागी हुआ। अरे भैया, उसको भगवान मिला ही नहीं है तो वो त्याग नहीं करेगा और क्या करेगा? और जो राजा ही ठाट में, उसको चैन नहीं है, आराम नहीं है, भगवान के लिए गली गली फिरता है, वो महान हुआ। क्यों? उसको सर्व संपन्न सुख होते हुए भी भगवान के लिए भटक रहा है। बोलो, तुम गरीब अमीर का सवाल करते हो कभी कभी हमसे, तो सुन लो आज अच्छी तरह से। अरे गरीब तो भाग के आएगा तो पंखा के नीचे बैठेगा, उसके बाद तो पंखा भी नहीं है। अमीर तो अपना कूलर छोड़ के आएगा, बड़ा सुख साधन आराम वाला गुलगुल बिस्तर छोड़ के आएगा, जमीन में बैठेगा टाट में। तो कौन त्यागी हुआ ज्यादा बताओ? अमीर आदमी। हाँ, अमीर ज्यादा त्यागी हुआ, जो यार अपना सारा सुख छोड़ के आता है। गरीब को तो फिर भी यहाँ ठंडक मिलती है, आराम मिलता है। तो बहुत अंदर की दृष्टि से देखना पड़ता है। अमीर होके भी जो भटकता है, कितना भागदार है वो। अरे जिसकी माँ बड़ी भक्तिन होती है, उसके बच्चे बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत मालदार हो जाते हैं। ये हम अपने जीवन से अनुभव किया है, और भी जीवन हम बताएं। राज ज्वेलर्स है, एक बार बहुत गरीब हो गया था, तो इसकी माँ मेरे पास आई, तो हम मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। बोला कि मेरे बहुत परेशानी है, एक पैसा नहीं रह गया, बहुत पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बोल रही थी। तो हम तो जानते भी नहीं थे राज ज्वेलर्स है। वो अपने घर ले गई तो हमने सत्संग किया वहाँ, शांत रहो, ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे करके चले आए। पगले आदमी क्या करेगा, ऐसे झूठा मूठा बोल के चले आए। अच्छा, उसके बाद काफ़ी दिन तक आई, दो महीना, 1.5 महीना, 3 महीना ऐसे आई। उसके बाद पता नहीं कहाँ वो खो गई, कहाँ हम खो गए, हमको नहीं मालूम। फिर एक दिन अचानक मुझे कहीं मिल गया, उसका लड़का मिला या कोई मिला पता नहीं, मिल गया तो बोला हमारे घर आइए। अच्छा,
कितने आदमी आ पाएंगे? हमने बोला हमारे तो बहुत आदमी हैं। तो 2 कार भेजा उसने, एक तो खुली कार भेजी, एक बंद कार भेजी। हम लोग सब गए थे, याद है? ओहो, यहाँ निराला नगर में कहीं मकान है। तो ऐसा हमने देखा, हम तो हैरान हो गए। ऐसे गुड़ुप्पे वाले मकान में हम गए थे, जहाँ की बहुत ऊपर गए थे। तो बहुत अच्छा मकान, बहुत हवेली। तो क्या हुआ था जानते हो? उसके बाद यहाँ हजरतगंज में दुकान खोला। उसके बाद उसके नाम लॉटरी भी निकल आई और बहुत अमीर हो गया। अभी तो बहुत अमीर है। माँ तो मर गई, लेकिन वो बहुत भक्ति थी माँ। तो उसकी कृपा से देखो उसके यहाँ भरा है। और कई जगह हमने देखा है जो माँ भक्तिन होती है, उसका पुत्र सब आराम में होते हैं। सच्ची भक्ति, राग द्वेष बगैर भक्ति। देखो राग द्वेष वाली भक्ति तुमको पनपने नहीं देती। हम तो बहुत भक्ति से तो बहुत मिलता है, चाहे किसी करो और चाहे हमारी करो चाहे किसी करो, भक्ति से बहुत मिलता है। लेकिन राग द्वेष ये जो बना रहता है ना, इससे पनपने नहीं देता। इसको छोड़ो, ये जहर है, दुश्मन है। ये हमारे लिए जहर है, दूसरे के लिए नहीं। जितना हम राग द्वेष करेंगे हम जलेंगे और प्रभु से दूर रहेंगे। प्रभु दूर होगा, हम दूर होंगे। इसलिए भक्ति देखो करते करते आदमी कहाँ उलझ जाता है। देखो घर से आया, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, अब भक्ति करते करते वहाँ राग द्वेष में पड़ गए। देखो कितना बड़ा बुरा काम है, बहुत बुरा काम है। क्या मतलब है? तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब प्रभु है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सबको भगवान करके नमस्कार करो ना। भगवान इतना बड़ा थोड़ी होता है, अरे विश्व व्यापक है। तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? सब भगवान है, सब भगवान है। सब में भगवान की दृष्टि डालो तो तुम्हारे लिए सब भगवान हो जाएगा। वो क्या भी हो, क्या करना है तुमको? सबकी भगवान, सब में भगवान की दृष्टि डालो। रवि कहाँ गया? भगवान भगवान देखो तो ऐसा देखो, यहाँ रवि सामने बैठा है, भूल जाता है, पता नहीं कैसे भूल जाता है। एक ही दुनिया में दुख भुलाने वाला, गम भुलाने वाला, मौत भुलाने वाला भगवान है। और कोई चीज़ भी करो तुम, वो पैसा बहुत रख लें सुखी हो जाएंगे, मकान बहुत बना ले सुखी हो जाएंगे, अरे वो दूसरा दुख पैदा हो जाता है वहाँ। प्रभु 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 बोलो तो तुम उस पैसे में सुख समझते हो। पैसे में सुख नहीं है, प्रभु में सुख है। तुम प्रभु प्रभु तो करो, दुख दरिद्र बीमारी सब चली जाएगी, सब चली जाएगी। खाली प्रभु प्रभु करो। हम तो यही कहते हैं भगवान हृदय से प्रभु क्यों नहीं करता आदमी? काहे हृदय को इधर उधर लगाता है? जान लेना, खाली तुम हुक्का जैसा मुंह बनाता है, हुक्का जैसा मुंह बना के बैठा रहता है। राम राम क्यों नहीं करता है? राम राम करो, राम राम। तुम अभी विकास जाता है रास्ते में कहता है जय राम जी की, चाहे छोटा हो चाहे जय राम जी की। हम कहा अच्छा हुआ, ये ठाकुर पने का अभिमान होता है ना, जय राम जी की करता। राम तो मुंह में आते हैं ना, कितनी अच्छी बात है, बताओ जय राम जी की। तो ऐसा राम, कितना अमृत जैसा राम, उसको न बोल के ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, डंडा लगाओ उसको, संटी रखो घर में, जो राग द्वेष करे सड़ाक से मारो, तुम भागाओ मेरे पास। कहे क्यों मारा? कह दो इसने राग द्वेष किया, खत्म, मारा। छोड़ो नहीं, किसी को न छोड़ो। ये जान लेना, मेरे घर में जो रहे, देखो राग द्वेष वाला आदमी है उसको सड़ से मार कर हम बचा लेंगे। तुम जमानत हम कर रहे, सच्ची बताइए। तुम राम राम करने वाले घर में टिकने देना, नहीं निकाल बाहर करो, भगाओ सब। राम राम के बगैर हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं आना भैया, हमको अच्छा नहीं लगता है। तुम थोड़ा राम करता है, थोड़ा इधर उधर करता है, हमारे घर में नहीं आना, हमको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ सत्संग बैठ के पहले राम राम करो, इतना शुद्ध पवित्र पाक हो जाओ, तब मेरे पास आना। तुम बोलते हो हमको आने देता है, हमको उसको नहीं आने देता है, बहुत बदमाशी करता है। राम राम करो ना, राम 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 करो, देख किसकी हिम्मत है तुमको भगा दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी भगाने की, लेकिन राम राम करो पहले। वो राम हमको पसंद आए, तुम्हारा राम, तुम्हारे मन का राम थोड़ी हमको पसंद आता है। तुम राम करेगा तो शुद्ध हृदय आनंद चित्त से मेरा ध्यान लगाता, उसका योग क्षेम का मैं ही स्वयं उठाता। ये राम का कौल है। सुना, एक पंडित गीता पढ़ता था, उसने ऐसा काट दिया, बोला भूख मरी पड़ी है, खाने को नहीं मिलता है, ऐसा काट दिया। उसके बाद वो चला गया भीख मांगने। तो भगवान बहुत सुंदर रूप में बहुत सामान लेके आ गए उसके घर में, उसके घर में डाल दिया। वो पंडिता ने बोला ये कहाँ से लाया? तो बोला वो पंडित जी ने दिया है। तो पंडिता ने बोला उसको कहाँ इतना सामान मिला होगा, बहुत सुंदर लड़का। तो उसके यहाँ ऐसा कटा हुआ था,
खून निकल रहा था। तो बोला कि ये किसने काटा इतने सुंदर बच्चे को? पंडिताइन कहने लगी, कहीं तुम्हारे पंडित ने। भगवान ने कहा तुम्हारे पंडित ने? तो मेरा पंडित इतना भक्त है, कभी काट सकता है? ऐसा बोला हाँ, उसी ने काटा। उसके बाद वो बच्चा सामान फेंक के चला गया। तो रात को पंडित आया, तो पंडिताइन ने बताया कि तुम इतने सुंदर बच्चे को मार देते हो। बोला हमने किसको मारा? कहने लगा। तो बताया उसने था सामान लेके आया था। तो सोचने लगा, रात भर उसको नींद नहीं आती, सोचने लगा हमने किसी को नहीं काटा, किसी को नहीं मारा। हाँ, एक श्लोक काटा था, श्लोक गीता का काट दिया था। तो उसने फिर उस श्लोक को बनाया, जो कटिंग थी उसको हटा के उस श्लोक को बनाया। तो ऐसा होता है। तो भगवान की एक एक बात सत्य होती है, हम लोग बुद्धिहीनता के कारण नहीं समझते। हम एक दिन पूछा किसी से, हम अब कैसे हो गए हैं पहले से? हम बहुत काम करते हैं ना, व्यवहार करते हैं, तो अब कौन भगवान मानेगा? इसलिए उससे पूछा बेवकूफ से। मेरी सिखाई बिल्ली मेरे से म्याऊं करे। देखो तो जो मेरे से पैदा हुआ, मेरे से बना, वो मेरे से म्याऊं करता। वो गधा कहता है तुम अब बहुत गुस्सा करते हो। देखो, जब तुम्हारी बुद्धि विषयी होगी तो हम तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हम अपने प्यारे प्यारे को फेंक देते। जहाँ विषय बुद्धि हुई, हम अपने प्यारे प्यारे हितैषी और मेरी सेवा करने वाले को फेंक देते। बिल्कुल नहीं पसंद करता, बिल्कुल मुझे बदबू आती है। जानते हो कैसी बदबू आती? जैसे अंडू बकरा नहीं होता है, सुना है कभी उसको? अंडू बकरा, हाँ, वो बदबू आती है उसको सुना। एक खसी होता है, खसी, उसमें बदबू नहीं आती। एक अंडू बकरा होता है, उसमें बदबू आती है। इस तरह से विषयी पुरुष हो चाहे नारी हो, हमको बिल्कुल बदबू आती। हाँ, ईश्वर भक्त हो, ईश्वर में सच में तल्लीन हो, सच में, किसी जरिया से नहीं। ईश्वर से किसी जरिया से प्यार करने वाला व्यक्ति वो भी पसंद नहीं। सिर्फ क्या बोलता है, ज्ञान से, बस परमात्मा से प्यार करता हो, उस व्यक्ति को हम प्यार न करें तो हम किसको करेंगे प्यार? तो ऐसा तुम, वो विषय में उसका चित्त खुद लगा हुआ है, इसलिए मुझे बोलता है तुम बहुत गुस्सा करते हो। हम बोला बेवकूफ़ आदमी, ये क्या बात करता है? हम गुस्सा करते हैं? अच्छा, तू भगवान में चित्त लगाएगी, हम गुस्सा करेंगे? हाँ, ये तो है, तुम्हारा दिल सहमेगा। एक ब्रह्म ज्ञानी को देख के मनुष्य का दिल सहमेगा। बड़े बड़े संत साधु आके क्यों नमस्कार करते हैं, तुमको मालूम है? तो वो कोई न कोई इंद्रियां, कोई न कोई विकार उनके अंदर हैं, और जो भगवान को देखते हैं तो वो सहम के बैठ जाते हैं, सहम के डर के मारा बैठ जाते हैं। एक कल रात में बहुत ऐसा बुढ़ा साधु आया, इतना बड़ा चटा वाला, मौन करता है। जैसे हम गए, हम तो गृहस्थी औरत और कहीं जा रहे थे दावत खाने, और सज के गए, एकदम से उठ के खड़ा हो गया, नमस्ते किया। त्याग, स्थूलता का त्याग उसमें ज़्यादा था, मेरे में कुछ भी नहीं था। हम तो और आए वहाँ से फार्म से खूब सज धज के जा रहे थे सिनेमा करने। वो बोले ये नहीं आएगा तो हम केक नहीं काटेंगे। बोला चलो बाबा काटो किसी तरह से। उसके घर चले जा रहे थे, तो वो एकदम से उठ के नमस्कार करने। तो इतना साधु, सन्यासी, तपस्वी, यति, शति, मुनि, योगी, सुना, इस सब भगवान को नमस्कार करते हैं, यदि भगवान होगा तो उसने नमस्कार किया, फिर हम चले गए। नहीं तो कितना उसकी तपस्या है, बोलता नहीं है। कई साल, 15-14 साल से, 14-15 साल से नहीं बोलता है। एक गृहस्थी औरत को देखी क्यों नमस्कार करे बताओ? ऐसा तो औरत का शरीर है ना। लेकिन होगा ही वो चीज़ तो नूर को नमस्कार करता है, व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता है कोई। नूर जो है, नूरानी नूर होगी तो अवश्य झुकना पड़ेगा, अवश्य हमारे दर छाननी पड़ेगी, याद रखना। और जब तक तुम्हारे में विकार विषय होगा, मेरे को गुस्सा आएगा, मेरा शक्ल ही देखे तुमको डर खाएगा, भय लगेगा। और जब तुम्हारे अंदर से विकार नाश हो जाएगा, प्रभु ही रह जाएगा, तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम, तुम्हारे में बदमाशी आई है, मेरे में नहीं होता है। तो उसके मणि जलती है, खोपड़ी में मणि जलती है। जितना भी बुढ़ा वाला सांप हो, खौरा वाला हो, लेकिन उसके मणि जवान वाले सांप पे नहीं जलती है मणि। तो हाँ, ये गाना गाने आया,
आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। भक्तों पे भीड़ पड़ी मैं नंगे पाँव आता हूँ, आता हूँ। भक्तों पे भीड़ पड़ी मैं नंगे पाँव आता हूँ, आता हूँ। जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूँ, जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। द्रौपदी का चीर हरा वस्त्रों का रूप धरा, द्रौपदी का चीर हरा वस्त्रों का रूप धरा। झूठे बेसब्री के मैं प्रेम सिखाता हूँ, झूठे बेसब्री के मैं प्रेम सिखाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। मीरा ने विष को पिया मैंने जा अमृत किया, मीरा ने विष को पिया मैंने जा अमृत किया। रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ, रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। नरसिंह का नाम सुनना दुष्टों का छिप जाना, नरसिंह का नाम सुनना दुष्टों का छिप जाना। सतयुग त्रेता द्वापर की मैं साख दिलाता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर की मैं साख दिलाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। भगवान आता है, मिलता है, ऐसे ही सत्संग की कृपा से मुलाकात हो जाती है। जाय मिली होए आनंद वही तेरा सतगुरु। जब सतगुरु मिलता है तो मन की ताप मिटने लगती है और दिल घसीटता हुआ चलाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। आप 10 गुफा के अंदर बंद हो जाओ, वो खुद ही आ जाएगा। हाँ गोकुल चलो गोकुल नगरिया, चैन सुख के सहारे मिलेंगे, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। नाम है जिनका मुरली मनोहर, सबकी आँखों के तारे मिलेंगे, सबकी आँखों के तारे मिलेंगे। गोपियों चलो गोकुल नगरिया, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। कान्हा गौएं चराता है बन में, डाले कांधे पे काली कमरिया। कान्हा गौएं चराता है बन में, डाले कांधे पे काली कमरिया। बांस की बांसुरी को बजाते वो तो जमुना किनारे मिलेंगे। बांस की बांसुरी को बजाते
वो तो जमुना किनारे मिलेंगे। गोपियों चलो गोकुल नगरिया, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। बड़ा नटखट कन्हैया है छलिया, बन गया वो तो नर से है नारी। बड़ा नटखट कन्हैया है छलिया, बन गया वो तो नर से है नारी। देख कुंज गलिन में मनोहर, जाने क्या रूप धारे मिलेंगे। देख कुंज गलिन में मनोहर, जाने क्या रूप धारे मिलेंगे। गोपियों चलो गोकुल नगरिया, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। नाम है जिनका मुरली मनोहर, सबकी आँखों के तारे मिलेंगे। सबकी आँखों के तारे मिलेंगे। द्वारिका से चले जब कन्हैया, बोली राधा के कब होंगे दर्शन। द्वारिका से चले जब कन्हैया, बोली राधा के कब होंगे दर्शन। तुम जहाँ चाहोगी प्राण प्यारी, वहीं दर्शन हमारे मिलेंगे। तुम जहाँ चाहोगी प्राण प्यारी, वहीं दर्शन हमारे मिलेंगे। गोपियों चलो गोकुल नगरिया, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। नाम है जिनका मुरली मनोहर, सबकी आँखों के तारे मिलेंगे। धंधा है पुराना मोहन तुम्हारा, ये धंधा है पुराना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। मोहन तुम्हारा ये धंधा है पुराना, मोहन तुम्हारा ये धंधा है पुराना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। जाने न कोई करोगे किसी दिन, जाने न कोई करोगे क्या बहाना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। मोहन तुम्हारा ये धंधा है पुराना, मोहन तुम्हारा ये धंधा है पुराना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। और बताओ, भगवान ने ऐसा बोला है, भगवान ने ऐसा बोला है, भगवान ने ऐसा किया। जो आम का रस खाते हैं उनके लिए क्या होता है? अम्मी रस, अम्मी रस बोलता है। हरि नाम अम्मी रस की तरह जो पीता है, उसके लिए पोथी पोथा झंझट वाला काम होता है। सच्ची बताए, जो ऐसा रस नहीं आता है जिसके मुंह में भगवान के नाम से, उसके लिए पोथी रगड़बाजी करनी पड़ती है। जिसके मुंह में बहुत रस आ जाता है तो उसका मुंह देखो तो तुमको भी रस आने लगेगा। उसका मुंह खाली देखो कैसा बोलता है, ऐसा ऐसा मीठा मीठा अच्छा लगेगा, तुमको भी रस आएगा। ऐसा हरिनाम, कैसा हरिनाम होगा, बहुत मीठा होता है। बहुत लोग उसी को पीते 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 उसी में सो जाते हैं, तो कुछ काम नहीं करते, कोई वो बहुत सो जाते हैं। तो कोई कोई ऐसे होते हैं जो हरिनाम पीते भी हैं तो काम भी करते हैं, नहीं तो बहुत लोग उसी में बेहोश रहते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते। ऐसा हरिनाम
राम कहने का मजा जिसकी जवा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पाया। प्रहलाद के मुंह में राम नाम का मजा आ गया, वो बहुत राम 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 करता था। तुम बोलते हो राम राम करेंगे तो काम कैसे होगा? देखो एक बार था, मेरे पास मकान नहीं था, हम जमीन लेके ऐसे छोड़ दिया था। वहाँ देखने 12 साल नहीं गए। 12 साल के बाद कोई ना कोई कब्जा कर लेता। तो एक दिन किसी ने कब्जा कर लिया उस ज़मीन के ऊपर हमारे। तो हम रात में सोए पड़े थे, 11 बजे रात। एक आदमी आया, दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो हमने खोल दिया दरवाज़ा, क्या बात है? बोला आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। देखो कर्म कैसे भगवान कराते। बोला कब्जा। जब हम गए ज़मीन, हमको इतना भी ज्ञान नहीं मेरा ज़मीन कहाँ पर है। वो खोद खाद के दूसरा बना लिया सब। तो एक औरत थी जो ज़मीन कब्जा करने टाइम गई थी, तो उसको याद था। बोला ये ईटा है, देखो। तब हमको अक्ल आ गई, फिर दिशाएँ से पता लग गया। तो उसके बाद वहाँ गए, ज़मीन में ईटा डालना था, एक करना था, खोद खाद के खड़े हो गए, ऐसे खड़े, खोद के ऐसे खड़े। तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, ईटा डाला, ऐसे दीवार बनाई, चौहद्दी बनाई, फिर गिरा दिया उसने, फिर बनाया, ऐसे 3-4 बार हुआ। 3-4 हुआ, धीरे धीरे मकान बना डाला उसने। तो कैसे बना बताओ? तो भगवान ही तो बनाते हैं ना। हम तो सो रहे थे, हमको तो याद भी नहीं था मेरी ज़मीन यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसे दिमाग से हट गया, वो अपने आप सब हो गया। तो भगवान को जो काम कराना होता है, जब कराना होता है, वैसा हो जाता है। हम लोग बेकार चिंता करते हैं, सोचते हैं ना बिटिया है, शादी करनी है, अरे बिटिया का ग्रह आएगा, अपने आप शादी हो जाएगी। यही तो तुम्हारे अंदर निश्चिंती नहीं है। थोड़ा कोई कुछ कहता है तो मरने लगती है, लड़ने लगती है, शादी भी छोड़ने लगती है। इतना बेवकूफ़ी होती है तुम्हारे अंदर में। अरे सब करने धरने वाला भगवान होता है, वो पूरा करता है अपने आप। तुम ऐसा खट क्यों करता है? थोड़ी बात किसी ने बोला रसगुल्ला ज़्यादा बनाना तो बिगड़ जाएगा, भैया रसगुल्ला नहीं बनाएंगे, अब बना दो ना रसगुल्ला, क्या हुआ? खोया आ जाएगा मंडी से, सब मिल जाता है, भगवान सब सब भगवान करते हैं। तो ये बिटिया हैं, तो बिटिया माने तुम्हारे ऊपर माथे में बोझ है। वो बिटिया अपनी तकदीर नहीं लेके आई है, तुम भी तो किसी की बिटिया थी, तुम क्या लेके आई थी? खाती तो हो बहुत थाल भर के खाना। हाँ बिटिया, ये भी किसी की बिटिया है, वो अपने घर में खाना खाती है, अब यहाँ बहुत पसेरी भर खाती है, उस आदमी का बहुत खाना खाती है। क्यों खाती हो तुम? तुम्हारी बिटिया भी खुद खाएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? भगवान सब करने वाला है, भगवान सब देने वाला है, भगवान सब करते हैं, तो तुम चिंता क्यों करते हो? सब बिटिया चली गई ना, अब क्या करना है? फिर चिंता कर के अभी तक तो ऐसा हो जाता। तो हमने बचा तो दिया, चिंता से बचा दिया ना, तो इसीलिए चिंता न करो। जिसकी लड़की होती जवान, वो माँ ऐसा मुझको मालूम होता उसी को बोझा ढोना है। अरे तुम तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तुम्हारा बाप इतना कमाता भी नहीं था पैसा, तब भी तुमको बहुत खाना पीना मिला, बहुत पैसा मिला, बहुत घर मिला। उस लड़की का तो बाप भी कमाता है, वो पढ़ी लिखी भी है, उसके लिए तुम क्यों चिंता करो? भगवान चिंता करेगा। वो लड़की मरी जा रही, मेरे लिए कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ दूर से कर, तो औरत को छूता है, मेरे को भी छुएगा, खराब बात होता है। तो मानना, मेरे छूने वाले को इतना व्रत करना पड़ता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से तू व्रत करेगा तब मुझे छूना, नहीं तो न छूना। मेरे कितने प्यारे प्यारे चेले आते हैं, हम छूने नहीं देते उन सालों को, देखा दूर बैठा रहते, चल साला, क्यों? वो पैसा छू के आया, पता नहीं क्या क्या छुया होगा बाहर, तो हम नहीं छूने। हाँ, जब चित्त वृत्ति में भगवान 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 करता है, बहुत आँख में निगाहों में तुम हो, हृदय में तुम हो, तब हम उसकी बात मानते हैं, उसको छूने देते हैं। और यदि वो चित्त वृत्ति में भगवान भगवान नहीं करता है, उस हरामजादे को वहाँ बैठा दे, ईश्वर वहाँ बैठ, चल तू क्यों मेरे को नहीं भगवान मानता है? तू बहुत राम राम क्यों नहीं करता है? तू मेरे को नमस्ते नहीं करता? ये पोता पोती दिल में बैठा के आती है हमको छूने, एक कुजड़ी, फिर चली जाती है वहीं कुजड़े बने, क्योंकि वो पोता अंदर में है, उसका नाना अंदर में बैठा है। तो हम कैसे बैठाएंगे? हमारा भी पोता है, बहुत सुंदर है, हम उसको दिल में नहीं बैठाते, जमीन में बैठाते साले को, खाए पिए पढ़े, वो यहाँ दिल में उसको बिठाए, तो भगवान को कहाँ बैठाएं? तो तुमको इसीलिए भगवान देने में घबराता है, देता है माने वो अंदर आ जाए,
अरे भाई दिया है, बाहर रखो ना उसको। काया माया बादल छाया मूर्ख मन का ये भरुमाया, माने जिसने दिया उसी को बुला दिया, तू हाँ कर। हाँ, इसलिए भगवान घबराता है। भगवान घर में कोई कमी नहीं है, पोते भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, माल भी बहुत है, मकान भी बहुत है, सब है, लेकिन वो मिलते ही तो बोर आ जाता है। भगवान पहले छोड़ देगा। तो कोई कोई लोग हैं इतना पैसा मिलने पर भी भगवान को नहीं बुलाते हैं, वो महान है, महान है, लेकिन फिर भी भगवान छूने नहीं देता। तू समझा? तो इसीलिए तुम नमस्ते करो, उसके बाद तू देखा भक्ति में और आएगा और आएगा और आएगा, करीब आएगा और करीब आएगा और करीब आएगा। तो नहीं तो ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल सच्ची बात हम कहते हैं। तू दूर से नमस्ते करेगा, हम खुश हो जाएंगे, और यहाँ मांस छुएगा तो खराब। ये औरत लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, ये हमेशा मांस छूती है। तुमको अक्ल नहीं आती। हम घर से आए हैं, पता नहीं किस परेशानी से आए हैं, किस आराम से आए हैं, किस कष्ट से आए हैं, किस खुशी से आए हैं। मेरे को छुएगा तो हम खट्टे नहीं हो जाएंगे? हाँ, वहाँ क्यों छूता है? तुम यहाँ जमीन छुओ बस, हे भगवान, जगत ये माता है, धरती माता है, इसको छुओ ना। वो लात मारता है, धरती माता को लात मारता है, छू नहीं सकता। मेरे बहाने छू लो। हाँ, जय जय गुरु जी, ऐसा करो, धरती छू गई तो कितना अच्छा होता है। धरती माता कितना खुश हो जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे। उस धरती माता को फिर भी सब लात मारते हैं ना, उसको जरूरत होगी छुलाने की। मेरे को तो नहीं छुलाने की जरूरत। भैया हमने देख लिया दुनिया, ये झूठी दुनिया, ये बेईमान दुनिया, हमको छुलाने की बिल्कुल नहीं जब जरूरत। हमको सख्त न पता नहीं क्या है, बवाल होता है। पहले तो हम सही लेते थे, अंदर बुरा लगता है, लेकिन मुँह से सही लेते थे। अब तो हम पता नहीं सही नहीं, हमको बिल्कुल भद्दा लगता है, अच्छा नहीं। दूर से नमस्ते करें तो हम मान जाते हैं, नहीं ऐसा ना करो, अच्छा नहीं होता। इतना बताते हैं, ये बोरे हैं, अभी उठेंगे, अभी देखना 2-4 तो छुएंगे, 2-4 जरूर छुएंगे। ये बुढ़ियाँ सबसे खराब है, जन्म की खराब, पैर छूती है, नमस्ते नहीं करती। हाँ, जब धरती माता को नमस्ते करो, धरती को नमस्ते करो। धरती माता में तुम जिंदा हो, चलते हो, लात मारते हो, उसको नमस्ते करो। हमको कौन लात मारता है? हमको क्यों नमस्ते करते हो? हमको नमस्ते ना करो, धरती को नमस्ते करोगे, हमको नमस्ते मिल जाए, हम खुश हो जाएंगे। तुमको बहुत आशीर्वाद है। धरती माता बहुत दुखी है, तुमको मालूम है? बहुत पापी लोग यहाँ बोझा हो गया है धरती में, रोती है धरती माता। उसको तुम नमस्ते करो, हरिओम ऐसा करो, ऐसा हरिओम करके छुओ, तो ये धरती माता हल्की हो जाएगी, आराम में आ जाएगी। कितने लोग छुओगे रोज, धरती कितना अच्छा रहेगा। तुम तो दौड़े दौड़े आए, हमें हमारे ऊपर फाट पड़े। हमने तुम्हारी दुश्मनी किया है क्या साले? कितने आदमी से हम अपनी जान छुआए? पाप ही पाप होता है। चाहे बांट दिया सबको, आएंगे फिर बड़ा दुख, फिर रोना धोना, झगड़ा दंगा चलती है। बैलिन वहाँ जाके दिल से छू जाती है अपने घर वालों को, आज मास छूने मेरा, मेरे को तो वो चिमटी काटती है, वो मच्छर काटते हैं कि अभी नहीं है। कमल रानी हमेशा की हमारी सेवा करने वाली, हमेशा सेवा किया। अब की बार ये बहुत दिन के बाद आई, एक रात को, परसों नरसों, सुन लेना है बात। उसके बाद बिस्तर बिछा दिया। और इनका काम तो साफ वाला है ही है, श्रेष्ठ काम है, साफ करती है। अरे भैया, जैसे हम लेटे उस बिस्तर में, और ये आगे तेल मलने लगी। पहले सोचा न मलाए, फिर कहा कि अच्छा मला लें, मल दिया। वो चिमटी काटा, वो चिमटी काटा, पूरे बदन में चिमटी ऐसे दौड़ गई। कहाँ से आ गई चिमटी भगवान जाने। चद्दर हटवाई, फिर झड़वाया, फिर ये किया। सुन लेना ये बात। उसके बाद फिर लेटे, इस तरह चैन ही ना आए, नींद ही ना आए। फिर प्रभु जी के पास जाकर लेटे, थोड़ा थोड़ा आराम आया। फिर हम किसी का लेट तो नहीं पाते, कैसे भागा दौड़ी रात भर, उसको भी नहीं सोने दिया, खुद भी नहीं सोने। तब हमने ये सोचा क्या हो गया, कमल रानी काम गंदा तो होता नहीं, बहुत सफाई से काम करती है। तो जानते हो, जैसी जैसी आसक्ति होती है उसी तरह की काम होती है। तू छू नहीं सकता, किसी में आसक्त होके मेरे को छू नहीं सकता। छुएगा तो मुझे आराम है। ये अनुभव है किसी को कि नहीं? हाँ, कब का अनुभव हो बता? हाँ, ये अनुभव है दादा? तुमको ये अनुभव है? कब? नहीं, कभी एक दफे की बात बताओ।
अच्छा उसके बाद ये आई रहने लगी, बच्चे की सब ये रहती तो भाई सफाई वफाई बहुत अच्छा करती है, कोई नहीं इतना कर पाता। ये लोग एक काम कर पाती हैं, ये एक करेगी, वो एक करेगी, वो एक करेगी, 3 ये अकेली करती है सब, देख रेख सब। फिर नेचर नहीं रहने देती। बहू को 5 डिग्री बुखार चढ़ गया। दूसरे दिन 5 डिग्री बुखार चढ़ा। कल 5 डिग्री बुखार चढ़ा, हम जाए, हमने बोला जाओ, तो तब से घर चली गई। 105। हाँ सुना, ये चली गई। तो देखो हम रखते हैं या तुम्हारा प्रेम रखता है, तुम बताओ। मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, मेरी ऐसी है, तो भगवान को दोष न दे, कम से कम दोष न दे, नहीं तो मन बिगड़ेगा। 2 बिगड़ालू मिल जाएंगे, दोष सारा भगवान, ऐसा बोले। और नहीं तो अपने मन को दोष देगा तो पाप उतना बनेगा नहीं। अपने को दोष देता ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो दोष नहीं देता। अब आप परेशानी थी, परेशानी में चित्त वृत्ति बौराया हुआ था, तो वो हम नहीं कर पाते थे, कष्ट होता था। तो मनुष्य ये छूने की आदत है ना, ये भी खराब आदत है। छूने को प्रेम समझता है, ये भी आसक्ति है। आसक्ति है, छूने की भी एक आसक्ति है। अरे परमात्मा को चित्त से छुओ, तुम 1 सेकंड में छू सकते हो परमात्मा। वो भजन सच्चा होता है, मन जोर लगा के भजन करना पड़ता है। ये तुम्हारा पता नहीं कौन जन्म का पाप है। भजन करते समय मत्थे में गूंजा पड़ता है, उसको जानना ये बिल्कुल पापी न हो रहा। शीशा लेके बैठो, भजन करते समय शीशा लेके बैठो। भजन करने से तुम्हारा चमड़ा ऐसा सिकुड़ा भी तन जाए, तब तो जानना है भजन राइट है। ऐसा गूंज हो जाता है, यहाँ गू पड़ता है, गुलठा पड़ता है, इसको बोलना तू सुअर औरत हो, तू ऐसा गुलठा क्यों बनाता। भजन माने खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। कितना भी दुनिया में मांस नोचने वाले, गिद्ध की तरह मांस को नोचने वाले हों, लेकिन भजन में आते आराम आ जाएगा। ये औरतें घर घर में भजन नहीं करती ना, खाती है पीती है, भैंसा जैसी सोती हैं, कहती मेरी फर्ज धर्म ड्यूटी खत्म हो गई। हम लोग बुढ़े की अभी तक नहीं हुई, जवान जो औरत है सबकी फर्ज ड्यूटी खत्म हो गई। ये तुम्हारा पाप बोलता है, ये तेरा कमीनापन बोलता है। क्या फर्ज धर्म ड्यूटी खत्म हुई? अभी क्या खत्म हुई? अभी हम लोग सांड जैसे बेटे हो गए, सांड जैसी बहू है, अभी तक फर्ज धर्म ड्यूटी खत्म नहीं हुई हम लोग की, बुढ़ियों की। और जवान ये सब कहती फर्ज धर्म ड्यूटी खत्म हुई। ये कितनी मूर्खता की बात है। देखो तुम्हारे अंदर क्या खत्म हुई, क्या कर डाला तुमने, क्या किया? अभी हम लोग ने कब से अभी तक इतना बड़ा बच्चा से सांड जैसा बना दिया, अभी भी नहीं खत्म, अभी भी रगड़ना ही रहता है। तो सोचो, बोलने के पहले ये सोचो तुम क्या कर बोलते हो, क्या करते हो, तुम अपने को क्यों अच्छा मानते हो? सारी बुराई जानते हो अपनी है, देखने में आता है दूसरा बुरा है, दूसरा बुरा होकर हमको सताता है। नहीं, हमारी बुराई उसके रूप में आई है। जो दुनिया में कष्ट है, परेशानी, आफत है, वो हमारी, हम ही कोई ऐसा कर्म किए थे जो किसी न किसी रूप में देखो सताता है, किसी न किसी रूप में बीमारी आती है, किसी न किसी रूप में नेचर उल्टी हो जाती है। ये हमारा ही कर्म है, हमारा ही पाप है। तुम सोचोगे इस पाप से हम भाग जाएं, फिर दूसरा तुमको पाप आ जाएगा खाने, तीसरा आ जाएगा। तो खुशी खुशी कर्म काटना चाहिए, शांति से प्रभु का नाम लेकर कर्म काटो तो कर्म कट जाएगा। जो ऐसा भी कर्म होगा वो कट जाएगा शांति से। लेकिन वो कहता भाग के तुम काट पाओगे, कभी नहीं काट पाओगे। जिस बात से एक औरत थी ऑफिस में काम, एक बार हमने बचाया भी और दोबारा देखो वो कर्म फिर आ गया। क्यों? जो लेन देन होगा वो कोई भाग सकता है? हमारी शादी तुम्हारे साथ क्यों होती? हाँ, हमारा बेटा तुम क्यों बनता है? तो क्योंकि कर्म का लेन देन है। तो इसलिए ज्ञानी उस कर्म को हंस के काटता है, धीरज से काटता है। और अज्ञानी हाय तौबा मचाता है, हाय तौबा मचाता है, नाच नचाता है, नंगापन दिखाता है, फायदा कुछ नहीं, फिर वहीं खाना, वहीं रहना, वहीं गु खाना। तो इसलिए ज्ञानी धीरज से काटता है, जो भी परेशानी है अज्ञानी रो के काटता है। मानेंगे? अज्ञानी रोता गाता रहता है, अज्ञानी धीरज से काटता है। जो हमारे तकदीर में है वो सही है। हमारा ही कर्म खराब है, दूसरा कोई खराब नहीं। दुनिया में कोई खराब नहीं, हर रूप परमात्मा है, लेकिन हमारा ही कर्म खराब है। फिर भी भगवान की शुक्राना है। देखो बचाता है, कैसी कृपा करता है, कैसी रक्षा करता है। हाँ, तो भगवान कृपा नहीं है? हम लोग बुरा बुरा देखते हैं, बुरा बुरा देखते हैं, अच्छाई भी तो देखो।
मनुष्य में बहुत गुण होते हैं, एक अवगुण है तो हम उसी अवगुण को लेके नाचते रहते हैं। हजारों गुण हैं, वो याद करो। तो जब मनुष्य अपना कर्म देखने लगेगा, उस दिन से उसका कर्म नाश होने लगेगा, उसको आराम मिलेगा। लेकिन क्या होता है, मन जो है दूसरे का कर्म देखता है, अपना देखता ही नहीं। और वही और जब धन दौलत आता है, खा पी के मस्त रहता है, प्रभु छूट जाता है, खुदा छूट गया, भगवान छूट गया, खाली बस खाना पीना सोना, हाय 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 हाय, 99 साला 100 कहीं न कहीं घुस जाता है, घुस जाता है, वो हाथ में तो आता ही नहीं। 100 से 99 100 करता रहता है, सही करा माला जपता है। देखो अभी धान कटा, हमारी कितनी मेहनत किया, धान लहला रहा है खेत में, और कितनी मेहनत से हमने किया, कितने दिल से किया, और देखो एकदम से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसमें बड़ी भलाई हुई। क्यों जानते हो? खुशी धीमी हो गई। बहुत खुशी थी ना, वो धीमी हो गई। नहीं तो भगवान जो करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग सुअर आदमी है ना, हम लोग उसको बुरा बुरा समझते हैं। बहुत खुशी होगी तो उसको धीमा कर देगा, हाँ बहुत ऐसा मरने की हालत होगी तो खुशी दे देगा। तो भगवान आगे आगे अच्छा काम करता है। देखने में बुरा हुआ, ये ऐसा हुआ, लेकिन उसमें एक अच्छी बात हो गई कि जो खुशी सब ऐसे कर रहे थे ना, धीमा हो गया, धीमा हो गया। तो देखो तराजू की डंडी सही हो गई, बुरा नहीं हुआ ना। तब हाँ सच बात आते हैं हम। एक लड़का था, तनख्वाह वो कमाता ही नहीं था, पैसा हमारे कमाता नहीं था, उसकी बहन कमा के लाती थी, कहने लगा हमको नौकरी दो नौकरी दो। हमको नहीं साले तुमको नौकरी नहीं देंगे, नहीं मानता था, लड़ाई करने लगा। एक दिन हम रोटी बेल रहे थे, आके बोला नौकरी दो। हम कहे तू आदमी है कि जानवर है साला, ले नौकरी। आटा से मारा उसको हमने, आटे की लोई हाथ में थी, वो मारा उसने, ऐसे उसको पकड़ लिया। उस दिन 3 नौकरी आ गई, 3 नौकरी, एक पोस्ट ऑफिस की, एक रेलवे की, एक और कहीं की आई, 3 नौकरी आई। कहने लगा कौन सी करें? तो हमने बोला रेलवे करो। तो रेलवे किया उसने, सुना, रेलवे किया। तो अब जब तनख्वाह आने का टाइम हुआ तो बौरा गया, क्या करे, 3 दिन आगे तनख्वाह मिलने के 3 दिन आगे, 100 से गिने 300 तक ले, 300 से 100। आपको मालूम हो जाए सारा आया एक कमीना, पैसा जोड़ रहा है, अंदर में घटा रहा है, लेक गाली बहुत गाली दी उसको, गाली वाली दे के उसका नॉर्मल कर दिया हमने। जब तनख्वाह मिला तो उतनी खुशी नहीं रह गई। तो वही हाल हमारे धान का हो, धान वहाँ पका है, सुअर खाते कुत्ते खाते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, और खुशी भी उतनी नहीं रहेगी। सबको पूरी पलटनी दिल दुख करने लगा। तो क्या होता है, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, भगवान कभी नुकसान खराब नहीं करते, लेकिन हमारा मन बोलता है भगवान खराब करते हैं। सुना, तो ये मनुष्य दुखी रहता है, इसी में दुखी रहता है। जो भगवान की शुक्राना करता है हर बात में, तो वो कभी दुखी नहीं होता, दुखी हो ही नहीं सकता है, उसको दुख खा नहीं सकता है। नहीं तो दुख घुन की तरह खाता है, अंदर बाहर से न बोले, अंदर में घुन की तरह खाया करता है। ये जानते हो तुम, भजन दिल से नहीं करता है, अंदर में भजन नहीं कर रहा, इसलिए भजन में जोर लगाना पड़ता है। ये भजन ऐसे बोलते समय आराम से चेहरा देखो, चिकना मुकना गोलगप्पा जैसा, भजन गाते समय ये क्या है, ये क्या भजन है? ऐसा भजन तुम करता है, हैं? शकल ये गू जैसा बना भजन करता है। अरे भजन करने वाले की शक्ल देख के गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, सबकी शक्ल देखी, सबकी शक्ल, राजा रानी पंडित ज्ञानी सब दुखी थे, मरे जा रहे थे। और जब एक साधु की शक्ल देखी, वो ऐसे भगवान के ध्यान में बैठा था, उसके अंदर से मीठा आता था तो मीठा पीता था वो, तो ऐसे बैठा था, तो बोला यही आराम है, यही आराम है, हम भी यही जाते हैं। घर छोड़ के ही चला गया गौतम बुद्ध। सुना, आज तुम्हारी तरह गू जैसी शक्ल हो तब तो फिर कौन घर छोड़ेगा भाई, कहेगा ये तो बहुत दुखी है, राम राम मुंह से कर रहा है, लेकिन शकल में रह रहा है, क्या करता है शकल? तो ये हृदय से तुम्हारा भजन नहीं हो रहा है, हृदय तुम्हारा और कहीं है, और कहीं है, इसलिए राइट भजन नहीं हो रहा। देखो हम है सत्यवादी हरिश्चंद्र, इसीलिए हमको सब गाली देते, कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि अंदर भजन नहीं होता है, अंतर आत्मा में भजन है नहीं, तो इसलिए बाहर का भजन शो होता है। हृदय से भजन करो, हृदय से। तुम तो आनंद में आ जाओ, दुनिया जाए भाड़ में। सुना, दुनिया जाए भाड़ में, पहले तुम तो भजन करो, है तुम तो आराम में आ जाओ।
तो बोलेगी वो ऐसा कर रहा है, वो को हुचकी आ रही है, उसको हवा खुल रहा है, तू क्या करेगा? हाँ, हुचकी वाला हुचकी करेगा, हवा वाला हवा खोलेगा। ये तो नाटक है ही है। हम लोग को अच्छे जगह थोड़ी है, नाटक में है, नाटक होता रहता है। तो हम नाटक के लिए क्यों मरे? वहाँ सिनेमा में बहुत कुछ होता है। बहुत दिन से हमने तो सिनेमा ही नहीं देखी। एक दिन ले चल के बैठाओ क्या क्या होता है, तो वहाँ आराम से कुर्सी है, शायद हो रहा है होने। यहाँ घर में कुछ होता है तो मालूम होता है आफत में, वो हो रहा है, वहाँ पिक्चर हो रहा है, हम देख रहे हैं। हम अलग हैं, हम दुखी नहीं है, वो दुखी है। वहाँ सब हो रहा है नाटक, यहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ यहाँ संसार में होता है तो जैसे सत्य लगता है, तो हाय तो वहाँ मस्ती, हाय तो वहाँ मस्ती है, तो क्या करोगे? हाँ भाई, अच्छा आदमी है चाहे बुरा आदमी है, चाहे कैसा भी है, निभाना तो पड़ता है ना। हाँ, फिर ये जान लेना, ये मान लो इतनी कुकर्मी होती है, अधर्मी होती है साली, बाप की शिकायत बेटे से करेगी। ये सुन लेना, जिस बेटे को आज शिकायत करोगी, कल वही बेटा जूता लगाएगा। बाप फिर भी बाप है, वरना मर्द कैसा भी है फिर काम आएगा औरत को। ये मेरी अनुभव सुन लेना, मर्द कैसा भी है वही मर्द दया करेगा, लेकिन बेटा नहीं करेगा। बेटा तब तक दया करेगा जब तक औरत का मुंह नहीं देखा। जहाँ औरत आ जाएगी उसका मुंह देख लेगा तो बेटा तुम्हारे ऊपर कुल्ला भी नहीं करेगा, चाहे बेटे के ऊपर कितना फूल हो।